सवाल खड़ा हुआ है। आज ये जो संवाद कार्यक्रम है वो मेन मुद्दा NFS लेकर के है, नॉट फाउंड सुटेबल करके हमारे बच्चों को जो इस माने हटाया जा रहा है नौकरी से, जो स्थिति है माने कि वो नौकरी करने लायक नहीं बनने देने के लिए NFS मुद्दा लाया गया है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो इसको प्रतिकार करने के लिए हमारा जो रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं और समाज के जो बुद्धिजीवी हैं सब एकत्रित हुए, कैसे हो रहे अन्याय के विरुद्ध हम लोग एकत्रित हों और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। NFS हम लोगों के लिए एक वर्चस्ववादियों का माने अंकुश लगाने पर है कि जो नया वर्ग तैयार हो रहा है OBC वर्ग का, दलित वर्ग का, वो उसको रोका जाए। वो चूँकि हायर नौकरी में या हायर नीति निर्धारण का जहाँ संपत्ति है तो वहाँ बुद्धिजीवी लोग जा रहे हैं और अपनी बात उठा रहे हैं, तो उस बुद्धिजीवी को उस पोस्ट पर न जाने दें और हम अपने मन से ही सब काम करते रहें, उसका आवाज़ उठाने वाला, यह बात को समझने वाला कोई नहीं बचे। इसीलिए ये व्यवस्था NFS लाया गया है। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम है, सेना में अग्निवीर योजना है, तो इस योजना के तहत हम लोगों को चाहता है कि हमारे समाज के आदमी आगे ना बढ़े और जो बहुजनवाद की राजनीति है उसको ख़त्म करके वर्चस्ववाद की राजनीति को, ब्राह्मणवाद की राजनीति को स्थापित करें। हम लोगों का यही व्यू है और हम लोग चाह रहे हैं कि अब उनका व्यू नहीं चलने देंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। अभिषेक जी जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं उनको मैं हर एक तरह से साथ देने का आग्रह किया। NSF क्या है? NFS क्या है? NFS होता है नॉट फाउंड सुटेबल। देखा जा रहा है कि लेक्चरर का बहाली हो रहा है या कोई हायर पोस्ट हो रहा है तो उस पर दिखा जा रहा है कि वो सुटेबल नहीं है, माने योग्य नहीं है। जब वो सब कुछ डिग्री लेकर के आपके अथी में आए हैं, इंटरव्यू में आए हैं, तो फिर सुटेबल कैसे नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में माने संदेह है, चाह रहे हैं कि इसको आने ही नहीं दें। इसीलिए ये नीति बहुत गलत है। इस नीति का विरोध होना चाहिए और NFS समाज को दबाने का एक तरीका, जैसे कि मनुस्मृति में था ना कि जो बहुजन समाज है उसको एकदम दबा कर रखें, उसका कोई हक अधिकार नहीं दें। यही NFS एक उसका एक हथियार है उन लोगों का कि इन लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने दें, पढ़ाई से वंचित कर दें, पढ़ाने से वंचित कर दें, ज्ञान से वंचित कर दें, लोग आगे नहीं बढ़ पाए। ये उसका साजिश है। इस साजिश को हम लोग समझ रहे हैं और पुरजोर तरीका से इसका विरोध। अभी जो सर चल कि कैंडिडेट उपलब्ध रहते हुए, योग्य रहते हुए, जो क्राइटेरिया अथॉरिटी फिक्स करता है उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी योग्य कैंडिडेट को छांट दिया जा रहा है NFS के नाम पर, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर, ताकि उस पद पर अपने मनचाहा लोगों को, सवर्ण क्लास के लोगों को बैठाया सके और RSS के से संबंधित लोग हैं उनको बैठाया और उनका वर्चस्व जो है ना स्थापित किया जा सके। तो चूँकि सामाजिक न्याय वर्चस्ववाद के खिलाफ है, जैसे ही किसी खास वर्ग का वर्चस्व बढ़ेगा, सोशल जस्टिस का काम कमज़ोर पड़ेगा, वो आदमी दूसरे के साथ अन्याय करेगा, बेईमानी करेगा। कि नॉट फाउंड सुटेबल जो है किस वर्गों के लिए इस तरह का, ये SC ST OBC के लिए जिनका आरक्षण है, आरक्षित वर्ग के लोगों को छांटने के लिए ये सब सारी व्यवस्था बनेगी इन्हीं लोगों के लिए। जिस तरह से जो अभी जिस तरह जो क्रीमी लेयर भी आया है सर, आप देख रहे हैं इसमें बहुत घमासान भी चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्रीमी लेयर के पक्ष में हैं, कुछ विरोध में भी हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने यहाँ दलित महादलित किया, उसी तरह से भी जो है क्रीमी लेयर जो आया है उस पर जो है सरकार का क्या नीति है मेरे दलितों अति पिछड़ों SC ST पे? देखिए, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है वो प्रतिनिधित्व के अधिकार कानून के सदा विपरीत, सर्वथा विपरीत। क्योंकि जहाँ प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो फिर अमीरी गरीबी को वहाँ देखने का कहाँ सवाल है? ठीक है, जैसे बिहार में मान लें कि EBC और OBC का अलग वर्गीकरण है, ठीक है, और उसमें EBC है तो EBC है तो EBC है, तो सबको उसमें मौका मिलना चाहिए। OBC को जो सबको मौका मिलना चाहिए, जो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। उसमें क्रीमी लेयर लगाकर, चूँकि सेंट्रल में बताते हैं कि चूँकि सेंट्रल में
ईबीसी और मान लें कि ओबीसी का वर्गीकरण नहीं है, जिसके कारण मान लें कि उसके एथी के रूप में वो क्रीमी लेयर ला दिया, जबकि क्रीमी लेयर लगने का कोई ज़रूरत नहीं था। वहाँ पर ईबीसी जिस बिहार में है कर्पूरी फार्मूला, उसी फार्मूला पर वहाँ मान लें कि होना चाहिए था, वहाँ नहीं हुआ। अब मान लें कि देखिए हो रहा है तो वहाँ पर आर्थिक आधार पर वो ले जा रहा है। आर्थिक आधार कोई मामला ही नहीं रहा है ना। कुछ समाज के लोग आगे बढ़ गए हैं, हाँ, जिसके कारण जो है कि लोग कहते हैं कि नहीं, वो समाज जो बढ़ गया उसको उस पर क्रीमी लेयर लागू होना तो बढ़ गया चाहिए। तो आप रोक और जो दीजिएगा। आप कौन होते हैं रोकने वाले? जो आगे बढ़ गया, आपको फैसिलिटी मिला, उनको मिला, सबको मिला, अब कोई आगे बढ़ेगा तो उसको लात मार के गिरा दीजिएगा आप। ये गलत बात है ना। आप आगे बढ़िए, उसको प्रेरणा लीजिए और उससे उसके इतनी मदद लेगा, आप आगे बढ़िए ना। कंपटीशन आप उसमें आप जाइए ना कि किसी को लेके मार के गिराइएगा। मान लें कि संविधान में कहीं फॉरवर्ड क्लास आगे था, तो फॉरवर्ड क्लास को लेंगे मार के कहीं गिराए क्या? उसको आगे बढ़ने का भी मौका दिया गया। तुम भी आगे बढ़ो, हमको भी पढ़े तो हमारा हिस्सा तुम मत खाओ। इतना ही ना हो सकता है। जो हमारा- पीछे छूट गया है उसको आप लोग किस तरह से आगे अरे बढ़ाने पीछे का छूट का प्रयास- तो उसके लिए जगह है ना, उसके लिए कहाँ जगह क्या नहीं है? उसके लिए कुछ सरकार से आप लोग का कुछ इस अरे तरह हम कह रहे हैं कि पीछे क्यों छूट रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में ये गलत फहमी पैदा किया गया है, खासकर शेड्यूल कास्ट मैटर में, कि कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, वो जो छूटे हुए लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। ये गलत वास्तविक स्थिति ये नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि